Hello bachcho, let's see the question. Two charges of -4 microcoulomb and +4 microcoulomb are placed at the point A 1, 0, 4 meter and B 2, -1, 5 meter located in an electric field E equals 0.2 I cap volt per centimeter. The magnitude of the torque acting on the dipole is 8 into square root of alpha into 10 to the minus 5 Newton meter, where alpha equals. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as torque on a dipole kept in a magnetic field which is given as torque equals P cross EP. यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट को इंडिकेट करता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें डाइपोल की, तो हमारे पास एक चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का, दूसरा दे रखा है +4 माइक्रोकूलम के बराबर। इनके बीच का जो यहाँ पे लेंथ होगी, पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको हम जनरली 2a या सिंपल यहाँ पे a से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ a हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम यहाँ पे 2a या लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करें, दैट कुड बी रिटन एज बाय द जो गिवन पॉइंट्स है उनका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे a पॉइंट गिवन है, इसके अगर हम कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 4 k कैप के बराबर। और जो b हमारे पास यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 5 k कैप के बराबर। क्योंकि हमें यहाँ पे a और b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो i कैप में से i कैप का जो कोफिशिएंट है उसको माइनस करेंगे। दिस विल बी गिवन एज 2 i कैप माइनस i कैप, तो ये आ जाएगा i कैप के बराबर। माइनस j कैप माइनस 0, दिस विल बी गिवन एज माइनस ऑफ j कैप 5 k कैप माइनस 4 k कैप, दिस विल बी गिवन एज यहाँ पे k कैप के बराबर। दिस विल बी द लेंथ फॉर द गिवन डाइपोल जो हमारे पास दे रखा है। नाउ यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है P, उसकी डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज Q इंटू 2a और Q इंटू L। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 माइक्रोकूलम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻⁶, लेंथ की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नाउ यहाँ से अगर हम बात करें, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज 0.2 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से यहाँ पे जो सेंटीमीटर की वैल्यू है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 ये आ जाएगा। और 10⁻⁻2 से अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में जाके जो वैल्यू होगी वो 10⁻2 हो जाएगी, दैट विल बी गिवन एज 20 आई कैप वोल्ट पर मीटर। नाउ यहाँ से टॉर्क की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय गिवन एज P क्रॉस E के बराबर। हमारे पास यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट दे रखा है इसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दैट इज 20 आई कैप। नाउ वी नो दैट सेम हमारे पास कोफिशिएंट जैसे आई कैप के साथ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0 के बराबर आती है। तो यहाँ पे आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ होगा तो 0 के बराबर वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे क्रॉस आई हमारे पास यहाँ पे माइनस के कैप के बराबर होता है, जिसमें माइनस साइन ऑलरेडी लिखा है तो हम इसको प्लस के कैप के बराबर लिख देंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास जो के कैप है इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम आई कैप के साथ करें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी गिवन एज जे कैप। नाउ यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी गिवन एज 80 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस ऑन द गिवन सिस्टम। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू, दिस विल बी गिवन एज 80 इंटू 10⁻⁻6 और ये आ जाएगा हमारे पास k कैप प्लस j कैप। नाउ यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करें तो हमारे पास जो k कैप और j कैप है इसका जो कोफिशिएंट निकल के आएगा दैट विल बी सेम 80 इंटू 10⁻⁻6। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6। इसका हमारे पास यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो आई कैप तो यहाँ पे है नहीं, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये भी 1 आ जाएगा, 1 + 1 ये हमारे पास
2 के बराबर बन जाएगा। दैट विल बी गिवन एज टॉर्क की जो वैल्यू आएगी 80√2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू 10⁻⁵ है, क्योंकि हमने यहाँ पे 10⁻⁶ के टर्म में इसको लिखा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके 8√2⁻⁵ लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज गिवन एज 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर alpha will be equal to 2. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.